Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 supplementary book. The name of the book Moment, chapter number 6, Weathering the Storm in Arsama. In the last lecture I have started this lesson and I have completed page number 37, and in page number 38 I came the second paragraph. So now let's start from the second paragraph. For the next 2 days यानी नेक्स्ट 2 दिन प्रशांत सेट हडल्ड with his friends family in the open on the rooftop. तो 2 दिन तक प्रशांत हडल यानी छुप कर रहना, ओके, एक जगह, जैसे हम छोटी जगह में भी क्या करते हैं, आ जाना, इस तरह से हडल करके एक दूसरे को चिपक कर वो अपने फ्रेंड की जो फैमिली थी उसके साथ वो ओपन रूफटॉप यानी रूफटॉप के ऊपर कुछ नहीं था, तो ऐसे ओपन रूफटॉप पर वो एक दूसरे को चिपक कर बैठा था. दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंस रेन. वो एकदम फ्रोज हो गए थे, यानी वहाँ पर ही फ्रीज हो गए थे क्योंकि ठंडी लग रही थी और जो बारिश थी वो बहुत ही ज़्यादा बरस रही थी. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर. बारिश इतनी देर तक चली और इतनी ज़ोरों से चली कि जिसकी वजह से ये प्रशांत के जो टीयर्स थे, आंसू थे, यानी उसका जो दुख था वो दुख पूरा उसमें क्या हो गया था, बह गया था. द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड was whether his family had survived the fury of the super cyclone. तो उसके माइंड में अचानक एक ख्याल आया कि क्या मेरी फैमिली ये जो सुपर साइक्लोन है उससे सरवाइव किया होगा, उसमें बच गई होगी, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली के साथ नहीं था, वो अपने फ्रेंड के यहाँ पर आया था. तो उसने तो अपनी जान बचा ली थी, लेकिन वो सोच रहा था अपनी फैमिली के बारे में कि क्या उसकी फैमिली ने ये सुपर साइक्लोन के सामने सर्वाइव किया होगा, अपने आप को बचाया होगा. वॉज ही टू बी रिवील्ड वंस अगेन. क्या वो उसको फिर से कभी मिल पाएगा, यानी माइंड में उसके क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि साइक्लोन के सामने क्या वो बच गए होंगे, क्या वो फिर से उसको मिल पाएगा. 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, विच सीम्ड टू प्रशांत लाइक 2 years. ये जो 2 दिन थे जो उन्होंने एक छत पर बारिश को सहन करते हुए, ठंडी को सहन करते हुए जो बिताए थे, वो 2 दिन उसके लिए जैसे 2 साल जितने लंबे हो गए थे. वो 2 दिन उनके लिए 2 साल के जितने लंबे हो गए थे. द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिड्यूस. बारिश रुक गई और ये जो बारिश में पानी भरा था वो धीरे धीरे कम होने लगा. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. प्रशांत ने डिटरमाइन नक्की किया कि मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना चाहिए विदाउट फर्दर डिले. अभी मुझे और डिले नहीं करना चाहिए, मुझे अभी और टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन अभी मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है, ओके. क्योंकि पहले उसके मन में ख्याल आया था कि क्या उसकी फैमिली ये सुपर साइक्लोन में उन्होंने सर्वाइव किया होगा, वो बचे होंगे, क्या मैं उनको फिर से मिल पाऊँगा. लेकिन 2 दिन के बाद जैसे बारिश कम हुई और ये जो पानी जो बहुत ही राइज हो गया था वो धीरे धीरे अभी थोड़ा रिड्यूस होने लगा, तो उसने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को जाकर ढूंढूं. बट द सिचुएशन वो स्टिल डेंजरस. लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत ही डेंजरस थी. बारिश बंद हो गई थी, पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन फिर भी सिचुएशन बहुत ही डेंजरस थी. एंड हिज फैमिली and his friend's family pleaded with प्रशांत to stay back a little while longer. तो ये जो उसकी फ्रेंड की फैमिली थी
जहाँ पर वो 2 दिन उनके साथ रुका था। तो वो फैमिली ने प्लीड यानी थोड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई अभी भी और थोड़े टाइम आप रुक जाओ, यानी अभी से आप बाहर निकलो नहीं, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। पानी भले कम हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि मुझे तो भी जाना ही है। प्रशांत जानता था कि मुझे तो भी जाना, यानी उसको अपनी फैमिली को किसी भी हाल में ढूंढना है। वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, जिंदा है कि कौन मर गया, यानी ये सब उसको मन में अभी हो रहा था कि भाई क्या हो रहा है, मेरी फैमिली मेम्बर के साथ क्या हुआ, वो उसको अभी जानना था। इसीलिए वो वहाँ पर रुकने के लिए रेडी नहीं था। जबकि उसके जो फ्रेंड्स की फैमिली थी उन्होंने सबको उसको रिक्वेस्ट की कि भाई अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, लेकिन वो रुकने के लिए रेडी नहीं था। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टडी स्टिक। अभी उसने इक्विप्ड अपने हाथ में क्या लिया, तो एक लॉन्ग, एक लंबी, स्टडी यानी मजबूत, स्टिक यानी लकड़ी, तो एक लंबी और स्ट्रॉन्ग ऐसी स्टिक उसने अपने हाथ में ली, वो एक उनका इक्विपमेंट की तरह। ओके, एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर्स expedition back to his village through a swollen flood waters। अभी उसने वापस 18 किलोमीटर बैक अपने फैमिली में, अपने विलेज में जाने का सोचा, और वो भी बहुत ही पानी भरा हुआ है और इसी जगह, यानी सब जगह पानी भर गया था। मैंने बोला कि इतनी बारिश गिरी थी कि आसपास के बहुत सारे गांव तबाह हो गए थे, पूरे पानी पानी हर एक जगह फैल गया था। तो ऐसे पानी भरी हुई जगह में से उसने सोचा कि अभी मैं 18 किलोमीटर तैर कर अपने फैमिली को मिलने के लिए अपने विलेज में वापस जाऊंगा। इट वॉज़ अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। और ये जो जर्नी थी, ये 18 किलोमीटर रिटर्न की जो जर्नी थी, वो लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाएगा, ऐसी जर्नी थी। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। उसको बार बार अपनी स्टिक का यूज़ करना पड़ता था टू लोकेट द रोड, यानी रास्ता जानने के लिए। क्यों? क्योंकि रास्ते में हर एक जगह पानी भरा था, कोई भी डायरेक्शन नहीं था, उसको कौन से डायरेक्शन में आगे जाना वो पता नहीं, लेकिन उसके पास कोई ऐसा आइडिया होगा कि जिसकी वजह से वो स्टिक का यूज़ करके अपना लोकेशन, अपने विलेज का जो विलेज है उसका लोकेशन वो क्या करता था, फाइंड आउट करता था। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट स्वेलो। वो स्टिक को पानी में डालकर वो डिसाइड करता था कि कहाँ पानी गहरा है, कहाँ पानी कम है, और जहाँ पर कम है वो डायरेक्शन में वो क्या करता था, आगे बढ़ता था। एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप, कहीं जगह तो बहुत ही डीप था। एंड प्रोग्रेस वो स्लो, और वहाँ पानी बहुत ही स्लोली जा रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स, कुछ तो पॉइंट्स ऐसे थे, ही लॉस्ट द रोड, वो रास्ता खो बैठा। एंड हेड टू स्विम, और उसको तैर कर आगे जाना पड़ा, यानी बहुत सारी जगह वो रास्ता भटक गया था। मैंने बोला कि उसके पास दूसरा कोई, जैसे कि कोई डायरेक्शन के लिए कोई उसके पास कॉम्पास है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं था, कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है वो भी उसको पता नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपने माइंड से जहाँ पर जो रास्ता मिलता था इस तरह से वो आगे बढ़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल who were also returning to their village। तो सम डिस्टेंस, कुछ आगे चलने के बाद, ही वॉज रिलीव, थोड़ा रिलीव हुआ, उसको थोड़ी राहत मिली। क्यों? कि टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के 2 फ्रेंड मिल गए। वो वेर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, वो भी अपने विलेज में वापस जा रहे थे, यानी अभी वो अकेला था, अभी 2 लोग और मिल गए, यानी उसको अभी जैसे कि रास्ता में जो प्रॉब्लम आती थी अभी शेयर हो जाएगी। 3 लोग हो गए तो तीनों का माइंड अप्लाई होगा। तो और ये जो लोग थे उसके अंकल के फ्रेंड थे, तो दैट मीन्स उसकी एज डेफिनेटली उससे बड़ी होगी। वो लोग अपने विलेज को बहुत ही अच्छी तरह से वो रास्ते को जानते होंगे, कि जिसकी वजह से ये जो प्रशांत था उसको थोड़ी रिलीफ मिली।
दे डिसाइड टू मूव अहेड टुगेदर, उन लोगों ने डिसाइड किया, यानी प्रशांत ने और जो दो उसके अंकल के फ्रेंड थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम साथ में ही आगे बढ़ेंगे, यानी एक दूसरे का सपोर्ट लेकर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेब्रे। तो एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, पानी में जैसे वो आगे बढ़ रहे थे और पानी में जो सीन था वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आ रहा था कि दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड कार्केसेड डॉग्स, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead। तो वो रास्ते में बहुत सारे डेड बॉडीज़, ओके, किसके, जैसे कि ह्यूमन बॉडीज़, कोई इंसान है, कोई लेडीज़ है, कोई चिल्ड्रन है, या फिर कार्केसेस ऑफ, जैसे कोई डॉग्स है, गोट्स है, कैटल्स है। तो उन सब की जो डेड बॉडी वो बार बार उसके बीच में आ रही थी। वो बीच में जो आती थी उसको क्या करता था, स्वैप करके, यानी धक्का मारकर वो आगे बढ़ रहे थे। उसके लिए वो कुछ कर सकते नहीं थे क्योंकि उनको अभी कहाँ जाना था, अपने टारगेट पे, अपने विलेज में वो लोग वापस जा रहे थे। तो इसकी वजह से बीच बीच में जो भी उलझने आ रही थी, जो डेड बॉडी आ रही थी, उसको वो थोड़ा पुश करके, धक्का मार के वो क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इन एवरी विलेज दैट दे पास, बीच में जो जो विलेज आते थे वो हर एक जगह से वो पास होकर आगे बढ़ रहे थे। दे कुड बैरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, वहाँ पर हार्डली कोई घर खड़े थे। इन शॉर्ट मोस्ट ऑफ जो घर थे वो क्या हो गया था, स्वेप्ट अवे हो गया था। तो वो बीच बीच में जो भी कारके से आ रही थी उसको धक्का मार के आगे बढ़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास, जो जो विलेज से वो पास हुए, दे कुड बैरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, वहाँ पर बहुत सारे कम मकान थे जो भी खड़े थे। मैंने बोला कि जो कच्चे मकान थे वो पानी में बह गए थे, लेकिन जो पक्के मकान थे वो कुछ कुछ मकान वहाँ पर खड़े थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड अलोंग, प्रशांत भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और लॉन्ग टाइम तक। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटेस्ट्रॉफ, उसको लगने लगा कि उसकी जो फैमिली है वो ऐसी जो एक ट्रबलसम, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन है, देखिए उसमें शायद उन्होंने सर्वाइव नहीं किया होगा। उसको लगने लगा कि उसकी जो फैमिली है शायद उन्होंने अभी इसमें सर्वाइव किया नहीं होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा, इवेंचुअली यानी धीरे धीरे करके ये प्रशांत अपने विलेज में पहुंच गया, जो विलेज का नाम है कालीकुड़ा। वो अपने विलेज कालीकुड़ा में पहुंच गया। हीज हार्ट वेंट कोल्ड, जैसे वहाँ पहुंचा तो जैसे उसका हार्ट कोल्ड, ठंडा हो गया। क्यों कि वेयर देयर होम वंस टू, जहाँ पर पहले बहुत सारे मकान जो खड़े थे, देयर वेर ओनली रिमेन्स ऑफ इट्स रूफ, जहाँ उसका जो खुद का मकान था वहाँ पर ओनली रूफ थी, यानी छत थी, मकान नहीं था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वेयर कॉट, उसने अपनी कुछ बिलोंगिंग, घर में जो चीज़ें थी उसको वहाँ पर देखी। मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन अ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबोव द डार्क वाटर्स। ओके, तो उसकी जो कुछ बिलोंगिंग्स थी वो वहाँ पर उसने देखी। दूसरा उसने देखे जो ट्री के ब्रांचेस थे वो ट्विस्टेड यानी टूट कर वहाँ पर गिरे थे। और उसने डार्क वाटर देखा, यानी पानी वहाँ पर भर गया था, वो पानी धीरे धीरे जैसे डार्क हो गया था, डार्क वाटर वहाँ पर उसने देखा। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। ओके, भी उसको पता चला कि यहाँ के सब जो विलेजर्स है दे वेंट टू रेड क्रॉस, वहाँ पर शेल्टर है, रेड क्रॉस शेल्टर, वहाँ पर सब गए हैं। अभी घर में कौन कौन है उनको पता नहीं था, लेकिन इफ़ व्हेन ही गॉट द इंफॉर्मेशन कि यहाँ के जो फैमिली मेम्बर है दे टुक द शेल्टर इन रेड क्रॉस, ओके, तो उसने सोचा चलो मैं वहाँ पर जाऊँ और अपने फैमिली मेम्बर को मिलूँ। तो ये सोचकर उसने डिसाइड किया कि मैं अभी रेड क्रॉस शेल्टर में जाऊँगा। अमोंग द फर्स्ट पीपल ही सो इन अ क्राउडेड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। अभी
अमोंग द फर्स्ट पीपल, जैसे ही वो वहाँ पर ये जो रेड क्रॉस शेल्टर था वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ बहुत सारे पीपल थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे पहले वो किसको मिला? मैटरनल ग्रैंडमदर यानी दादी माँ को मिला। ग्रैंडमदर मैटरनल यानी जो मम्मी है, मम्मी की मदर, ठीक है, नहीं नानी बोलते हैं। तो सबसे पहले वो अपनी ग्रैंडमदर नानी को मिला। वीक विथ हंगर, उसने देखा कि उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो बहुत ही वीक हो गई थी। किसकी वजह से? हंगर, भूख की वजह से, यानी बहुत दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, बहुत दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो एकदम वीक लग रही थी। सी रस्ड टू हिम, वो भागती हुई, यानी प्रशांत को देखा ही जैसे तो वो भागती हुई प्रशांत के पास आई। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, उसने अपने हाथ एकदम आगे लंबाए, यानी अपने जो लड़की का जो बेटा था जिन प्रशांत, तो उसको अपनी बाहों में लेने के लिए उसने हाथ अपने आगे बढ़ाए। हर आइस ब्रीमिंग, और उसकी आँख में से पानी बह रहा था। ओके, यानी इन शॉर्ट ये सब लोगों ने तो अभी सोच लिया था कि शायद प्रशांत जिंदा होगा या नहीं होगा। जैसे प्रशांत ने सोचा था कि मेरे फैमिली मेम्बर में कौन होंगे, तो इस तरह से उन लोगों ने भी शायद सोच लिया था कि भाई ये जो इतना ज़्यादा जो साइक्लोन है, तो वहाँ पर प्रशांत जो गांव में गया अरसाना, तो वहाँ पर वो ज़िंदा है कि नहीं, वो भी उनके लिए क्वेश्चन था। लेकिन जब उन्होंने प्रशांत को देखा तो ये जो ग्रैंड मदर थी उसकी आँख में से पानी बहने लगा। इट वॉज अ मिरेकल, वो कहती है कि ये मिरेकल है, यानी तू बच गया, वो रियल में एक मिरेकल है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर अ डेड, उन्हें तो बहुत टाइम पहले ही सोच लिया था कि भाई तू अभी बचा नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से जैसे प्रशांत ने सोचा अपने फैमिली मेम्बर के बारे में, इस तरह से उन लोगों ने भी यही सोच लिया था कि शायद प्रशांत अभी होगा नहीं। ओके, तो वो बोल रही कि वही तो मिरेकल है, हमने तो सोच लिया था कि शायद तू अभी नहीं है इस दुनिया में। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर राउंड हिम, तो जैसे ये हुआ तभी उसकी जो फैमिली मेम्बर थे वो सब लोग आसपास में इकट्ठा हो गए। एंड हग्ड हिम टाइट इन अ रिलीफ, और सब लोग उसको वन बाय वन हग करने लगे, यानी एक दूसरे को क्या करने लगे? गले मिलने लगे। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने सोच लिया था कि शायद नहीं होगा, लेकिन ये वापस आया। और उसने भी जो प्रसन्न भी सोचा था कि मेरे फैमिली मेम्बर में कौन होगा, तो वो सबको जैसे वो क्या करते हैं, गले मिलते हैं। प्रशांत एंशियसली स्कैन द मोटली बैटर्ड ग्रुप, प्रशांत ने ये पूरे ग्रुप को देखा और उसकी एंशियसली बढ़ने लगी। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई थे, उसकी सिस्टर थी। हिज अंकल्स एंड आंट्स, उनके अंकल थे, आंट्स, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, उन्होंने देखा कि सब लोग यहाँ पर है, यानी उसके फैमिली मेम्बर में जो जो लोग थे, उसके भाई बहन, चाचा चाची, सबसे पहले ग्रैंड मदर मिली, यानी सब लोग यहाँ पर, ये जो जगह थी रेड क्रॉस शेल्टर, वहाँ पर सब लोग प्रेजेंट थे, यानी सब लोगों को मिला और सब लोगों के गले में लगा, जो बड़े हैं उसके जैसे पाँव छुए। इस तरह से उन्होंने सबसे क्या किया? मिला। इन शॉर्ट उसको ये पता चला कि भाई उनके फैमिली मेम्बर में सब लोग अभी सही सलामत है। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी वो दिन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग में एज ही टुक इन द डिस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, अभी उसने देखा कि ये जो शेल्टर है उसकी हालत रियल में बहुत ही ख़राब है। सब लोग वहाँ पर रुके हैं, लेकिन न तो किसी के पास खाना है, और जो इंजर्ड है उसको न तो कोई दवाई है, यानी सब लोग बस ऐसे ही जैसे बारिश से अपने आप को, इस साइक्लोन से अपने आप को बचाकर एक जगह पर बैठे हुए थे। क्या करना है, किस तरह से करना है, किसी के माइंड में आगे कोई प्लानिंग नहीं थी। तो उसने देखा प्रशांत ने कि भाई ये लोग यहाँ पर ओनली इकट्ठा होकर बैठे हैं शेल्टर में और सबकी हालत ख़राब है। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिम, उसने सोचा कि ये जो पूरा जो ग्रुप है, ओके, उसको मैं हैंडल करूँ। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रिप सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, उसने देखा कि ये जो क्राउड है यहाँ पर वो शेल्टर में अराउंड 2500 पीपल है, लेकिन दे ऑल आर सेट, कोई कुछ सोचता नहीं है आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। सब लोग भूखे थे, बहुत से लोग इंजर्ड थे, कुछ लोग रो रहे थे, किसी के
पेरेंट्स मर गए थे, किसी के जैसे बच्चे मर गए थे। ओके, तो इस तरह से बहुत से लोग थे और ये टोटल 2500 का क्राउड था। लेकिन सब लोग ये शेल्टर में ऐसे ही क्या कर रहे थे, अपनी सिचुएशन को रो रहे थे। 86 लाइव्स वेर लॉस्ट इन द विलेज। ओके, तो टोटल ये जो साइक्लोन में 86 लोग क्या हो गए, मर गए। ये साइक्लोन की वजह से 86 लोग, यानी ये उसके विलेज की बात है। बाकी आसपास में बहुत सारे जो विलेज थे उसमें कितने मरे, और एनिमल की तो काउंटिंग नहीं है, ओनली ये तो ह्यूमन बींग्स की काउंटिंग है। ओके, तो उसने वहाँ पर देखा कि भाई उसके जो गांव था, ओके, 2500 पीपल वहाँ पर इकट्ठा थे और टोटल 86 लाइफ्स वहाँ पर चली गई थी। ऑल द 96 हाउसेस, टोटल उसके गांव में 96 हाउसेस थे, तो ऑल 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे। जो 96 हाउस थी वो सब पूरे पानी में बह गए। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और ये जो शेल्टर में यहाँ पर वो बैठे थे वो आज चौथा दिन था, वो आज चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट। अभी तक वो क्या कर रहे थे, सर्वाइव किस पर, ग्रीन कोकोनट्स, यानी वहाँ पर कोई ट्रीज टूटे हुए पड़े होंगे तो उसमें जो ग्रीन कोकोनट है उस पर ही वो लोग सर्वाइव कर रहे थे। बट देयर वेर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमिल्ट ऑफ पीपल। लेकिन अभी वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो रहे थे और इतने सारे लोग, यानी 2500 जो पीपल थे, इतना बड़ा क्राउड था, उसके सामने कुछ नहीं था। इन शॉर्ट उसको लग रहा था कि शायद अभी थोड़े टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और ये जो था वो इतना सफिशिएंट, सब लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि आज बड़े लोग हैं तो उसका भी जो हिस्सा है वो क्या करते होंगे, बच्चे को देते होंगे, यानी वो खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को खिला रहे थे। ऐसा लोग क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत उस टाइम पर ओनली 19 ईयर का था, 19 साल का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज। उसने सोचा कि मुझे ये विलेज के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, ये लोग ऐसे ही बैठे हैं, वो लोग थक गए, हार गए हैं, तो मुझे उस उनके लीडर बनकर, ये जो विलेज है उसका लीडर बनकर मुझे कुछ उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई वहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था, कोई भी विलिंगली आगे आने के लिए तैयार नहीं था, तो उसने सोचा मुझे ही क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़कर इन लोगों से क्या करना पड़ेगी, हेल्प लेकर मुझे इन लोगों को बचाना पड़ेगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ, उसने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया जिसमें सब लोग यूथ एंड एल्डर्स, और एल्डर्स यानी एक यूथ का ग्रुप बनाया, एक एल्डर्स, टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइस। ओके, तो उसने एल्डर्स का ग्रुप बनाया, एक यूथ का ग्रुप बनाया, और उन्होंने जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, जो राइस का बिजनेस करते थे, उनको प्रेशराइज किया कि भाई आप मुझे बताओ कि आपका स्टॉक कहाँ पड़ा है आपका जो राइस का स्टॉक है वो कहाँ पड़ा है। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न ट्रिम्फली, वेडिंग थ्रू द रिसाइडिंग वाटर्स विथ फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। उसने सोचा कि अभी तो मुझे ये जो एंटायर शेल्टर है उन लोगों ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इन सब के लिए मैं कुछ खाने का अरेंजमेंट करूँ। इसीलिए उसने एक यूथ का ग्रुप बनाया, एक एल्डर्स का ग्रुप बनाया, और जो मर्चेंट थे उसको रिक्वेस्ट की कि भी आप अपने, अभी तो पानी में तो बह गए लेकिन फिर भी वो कहाँ था वो बताओ, तो वहाँ से हमें जो कुछ मिलता है, तो वो जो भी राइस मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। और ये इतने जो लोग हैं यहाँ पर, जो क्राउड है 2500 पीपल है, उसको हम कुछ न कुछ खाना क्या करते, बना कर देते, क्योंकि उन लोगों ने बहुत दिनों से कुछ अच्छी तरह से खाना नहीं खाया है। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। किसी ने ये सोचा नहीं था कि भाई पानी में वो जो राइस था वो तो ऑलरेडी रॉटिंग यानी सड़ गया था। ओके, branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire। लेकिन सबको इतनी भूख लगी थी कि वो लोग ने ये रोटन राइस, ऐसा किसी ने सोचा नहीं,
ओके, वो लोग जो भी मिले वो खाने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रांचेस थी, जो आसपास में जो ट्रीज गिर गए थे उसकी ब्रांचेस निकाली, उसकी एक इकट्ठा किया, एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसको फायर किया, आग जलाई। और जिसको जैसे एक ग्रुप को भेज दिया था कि भाई जो भी मिलता है, राइस वाइस जो भी मिलता है, जिस भी मिलते हैं लेकर आओ। ओके, इस तरह से बर्तन का अरेंजमेंट किया, और बर्तन का अरेंजमेंट करने के बाद इस तरह से उसको जो फायर आग जलाई थी वहाँ पर ये राइस को क्या करने, उबालने रख दिया, यानी खाना बनाना स्टार्ट किया। ऑन विच टू कुक द राइस, उन लोगों ने चावल पकाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन फोर्थ डे द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वेर एबल टू फिल देयर बेलीज। तो 4 दिन में पहली बार ऐसा हुआ था कि जितने भी जो सर्वाइवर थे, जो यहाँ पर शेल्टर लेकर बैठे थे, जो यहाँ पर आश्रय में बैठे थे, अराउंड 2500 पीपल ने पहली बार कुछ खाना खाया। और खाना क्या था, वो राइस। वो राइस किसने अरेंज किया था, ये प्रशांत ने। जो मर्चेंट थे उनके जो गोडाउन थे, जो गोडाउन में पानी की वजह से वो पहले से सड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको उबाल कर उन सबके लिए खाना बनाया, और वही खाना सबको क्या किया, सर्व किया। लेकिन सब लोग इतने भूखे थे कि उन्होंने ये जो राइस थे वो रोटन थे या जो भी था, आज भूख लगी है तो सब लोगों ने खाना क्या किया, खा लिया, कि किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर द क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कार्केसिस। उसका सेकंड जो टारगेट था कि भी एक यूथ को फिर से ऑर्गेनाइज करे, और ऑर्गेनाइज करके ये जो जगह है, जो शेल्टर है, वहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी। ओके, तो ये गंदगी को, यूरिन है, वॉमिटिंग है, फ्लोटिंग जो कार्केसिस है, कार्केस यानी डेड बॉडी जो आसपास तैर रही है, उस जगह सबको क्या करे, क्लीन करे, वो एरिया को पूरा क्लीन करे, कि जिसकी वजह से जो लोग अभी बचे हैं उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुए। तो वो जगह को अच्छी तरह से उसने क्या कर दी, साफ़ कराई। क्योंकि आज जितने लोग वहाँ पर है तो वो लोग भी जैसे टॉयलेट यानी जो कुछ करना है वो वहाँ के वहाँ करते हुए, तो उसको क्लीन करवाया, वो एरिया पूरा एकदम क्लीन करवाया। एंड टू टेंड टू द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। और दूसरा उसने किया कि भाई जो यहाँ पर जितने भी लोग थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो वाउंड्स था, किसी को फ्रैक्चर्स हुआ था। तो ये सब जो इंजर्ड लोग थे वो भी अभी तक ऐसे की ऐसी हालत में 4 दिन से विदाउट एनी केयर, वो ऐसे की ऐसी हालत में, जो जिसको पेन हो रहा था वो पेन की वजह से रो रहा था, जिसको वाउंड था उसको जो पेन होता है तो बेचारा वो अपना पेन किसी को बता नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। अभी सब लोग अपने अपने टेंशन में इतने थे कि एक दूसरे का टेंशन सुनने के लिए कोई रेडी नहीं था। लेकिन जो प्रशांत था उसने सबसे पहले इन लोगों को देखा तो सब लोग एकदम निस्सहाय, एकदम बहुत ही टायर्ड लग रहे थे, क्योंकि इतने दिन से खाना नहीं खाया था। सबसे पहले उसको उन लोगों को एनर्जी देनी थी, एनर्जी खाने से मिलती है। तो उसने क्या किया, खाने का अरेंजमेंट करवा कर सबको पहले जितना हो सके उतना, सबको पेट भर कर मिल सका इतना तो था नहीं, लेकिन फिर भी जितना, जैसे आज 4 दिन से कुछ नहीं खाया था तो आज कुछ उन्होंने क्या किया, खाया। ये खाने के बाद जैसे कुछ एनर्जी मिली, तो अभी क्या करो कि भी ये एरिया क्लीन करो, ये एरिया बहुत ही गंदा है। ओके, तो वो गंदा एरिया था उसको क्या किया, अलग ग्रुप बनाकर पूरा क्लीन करवा दिया। क्लीन करवाने के बाद अभी क्या किया उसने कि भाई अभी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको फ्रैक्चर है, किसी को वाउंड है, किसी को किसी न किसी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे लोगों को फाइंड आउट करो, उनका जो प्रॉब्लम है हम कंप्लीट तो दूर नहीं कर सकते, बट वी हैव टू ट्राई, हम जितना उसको हेल्प कर सकते हैं उतना क्या करें, हेल्प करें। जैसे वहाँ पर ग्रुप में कोई वैद्य या कोई डॉक्टर भी होगा तो डॉक्टर की भी हेल्प लो कि भी इसको ये प्रॉब्लम है, उसको कोई हेल्पर चाहिए, तो इतने सारे लोग हैं, किसी को भी हेल्पर लेकर आप इसका दुख दूर करने का ट्राई करो। अगर दवाई चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए, तो यहाँ से जो भी चीज़ अवेलेबल उसमें से ही यू टू मेक द मेडिसिन एंड यू टू हेल्प द पीपल। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने आपको ये जो लेसन है कंप्लीट किया। आई होप कि आपको इसमें अच्छी तरह से पता चला होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें शायद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको
ये वीडियो के एंड में एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, तो वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।